हेलो नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की चौथी प्रश्नावली का जो 4.3 अभ्यास है आपका, उसमें मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना और फिर हम द्विघात समीकरणों को जो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना भी सीखेंगे। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप जरूर देखें, पूरा वीडियो स्किप नहीं करें। यहाँ देखते हैं बच्चों 4.3 का जो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए इनका। तो ये देखिए, पहले हमें जो समीकरण दे रखी है, पहले हम ये जानेंगे कि इनके जो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए हमें मूलों की प्रकृति पहले जाननी होगी। तो उसके लिए आप पहले क्या करें, यहाँ पर ए बी सी के मान लेना सीखें आप इनमें। जैसे आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। ये होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0 होता है। तो आप जानते हैं बच्चों, जो एक्स स्क्वेयर के गुणा में होता है वो ए होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि ए आपके पास हो गया 2, और फिर आप देखें कि जो x के साथ होता है वो b होता है। तो यहाँ पर b हो गया -7, और जो अचर पद होता है बाकी बचा हुआ वो c होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हो गया b और ये हो गया आपके पास c, तो c आपके पास हो गया 3। अब मूलों की प्रकृति जानने के लिए बच्चों विविक्तर सूत्र होता है, उससे जो हम मूलों की प्रकृति जानते हैं। तो हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए हमें जो है वो विविक्तर सूत्र याद रखना है। तो वो होता है विविक्तर सूत्र। तो विविक्तर सूत्र जो होता है वो इस प्रकार होता है बच्चों, उसको हम लिखते हैं d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अब इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हल करेंगे। मैं सभी के एक एक करके आपको मूलों की प्रकृति साथ साथ में बताता रहूँगा, जिससे आप अच्छी तरह ज्ञान जान पाएंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले b का मान रखेंगे। तो b आपके पास देखिए यहाँ पर है -7, तो यहाँ पर हम रखेंगे -7 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू आप देखिए a का मान आपके पास 2 है और c का मान आपके पास 3 है। तो इस प्रकार आप देखें कि जब हम -7 का वर्ग करेंगे तो वर्ग हमेशा प्लस में ही होता है। तो 7 का वर्ग 49 होता है, माइनस यहाँ पर आप इनको गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 दिए, कितना हो गया 24 हो गया। तो अब इसको जब हम घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आएगा 25, और 25 बच्चों धनात्मक है, प्लस की संख्या है। तो वो आप याद रखें कि जब d का मान 0 से बड़ा आता है, यानी 25 इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, तो आप लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार आता है तो क्या होता है, मूल यानी इसके जो हल आएंगे, अतः मूल वास्तविक, ठीक है, और भिन्न भिन्न है। वास्तविक और भिन्न भिन्न है का मतलब है कि आपके जो दोनों उत्तर निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, और इसके उत्तर जो है वो समान भी आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो ये मूलों की प्रकृति ज्ञात हुई, यानी इसके मूल संभव हैं, वास्तविक है, तो इसको हमें हल करना होगा। तो अब हम इसको जो हल करने से पहले मैं आपको इसके नेक्स्ट प्रश्न पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मूलों की प्रकृति सबकी मैं आपको अलग अलग बताता हूँ, फिर इनको हल करेंगे अपने। इसी प्रकार से हमें देखिए, इसमें भी पहले हमें जो मूलों की प्रकृति जाननी है, तो हम उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख करके और जो है जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ए आपके पास जो है वो क्या होगी बच्चों, ए जो एक्स स्क्वेयर के साथ होता है तो यहाँ पर 2 है, और बी का मान आप ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर एक्स के साथ कोई संख्या नहीं हो तो 1 होता है, ये आप अच्छी तरह याद रख लें। और सी का मान आपके पास यहाँ पर है -4। ठीक है,
और इस प्रकार ABC लेने के बाद अब जो है मूलों की प्रकृति आप लिखेंगे, मूलों की प्रकृति। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो उसी प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे। तो B आपके पास देखिए यहाँ पर है 1 है, तो हम 1 का वर्ग कर देंगे और -4 AC जो A आपके पास देखिए यहाँ पर है 2 और C का मान जो माइनस में 4 है। और इस प्रकार जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है बच्चों, और यहाँ पर गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और देखिए 8 जो कि 32, और ये भी माइनस है तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये आ गया 32। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास 33। तो ये भी 0 से बड़ा है बच्चों, तो 0 से बड़ा है तो आप उसी प्रकार से लिखेंगे, अतः है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। ठीक है, मूल वास्तविक है, मतलब वास्तविक इसके आएंगे हल संभव होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से इसके भी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ठीक है, इस सबसे पहले मूलों की प्रकृति जान लेते हैं, फिर इसको आगे करेंगे। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, ये जो हमें तीसरा पार्ट दे रखा है इसका पहले प्रश्न का, इसमें हम ABC के पहले मान ले लेंगे। तो देखिए A आपके पास हो गया 4 और B यहाँ पर x के साथ होता है, वो यहाँ पर हो गया 4√3 प्लस का, और C हमारे पास यहाँ पर है 3। तब मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो B आपके पास जो है ना वो उसका मान हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 4√3 का वर्ग हो जाएगा -4 इंटू A आपके पास देखिए 4 है और C आपके पास जो है वो 3 है। तो यहाँ से देखिए आप इसको ध्यान से इसका वर्ग करेंगे। देखिए बच्चों, जब 4√3 का वर्ग करेंगे तो देखिए पहले 4 का वर्ग 16 होता है, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट और वर्ग दोनों कट जाएंगे, पीछे 3 बचेगा। और इस प्रकार आप इसको सीखिए। और देखिए यहाँ पर 4 चौके 16, ये कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ भी बच्चों देखिए इनका गुना भी 48 हो गया और ये भी 48 हो गया। तो ये इस प्रकार से आपके पास आ गया 0। तो बच्चों जब D का मान 0 आता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आता है मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, आता है मूल वास्तविक और बराबर आएंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर हैं, यानी दोनों उत्तर जो निकलेंगे वो जो है आपके वास्तविक और बराबर हैं, दोनों उत्तर एक जैसे आएंगे, ये आप याद रखें। तो यहाँ पर हम जो है वो अब हम आगे फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, फिर इनको हल करेंगे। तो यहाँ फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि A का मान जो है वो आपके पास x² गुणांक 2 हो गया, और B देखिए x के साथ जब कोई संख्या नहीं होते 1 होता है, तो इस प्रकार यहाँ पर इसका गुणांक 1 होगा, और C जो है वो 4 है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम इसमें मान रख देते हैं। तो B के स्थान पर आप रख दीजिए 1, तो यहाँ 1 का वर्ग हो गया और माइनस में 4 इंटू देखिए आपके पास A कितना है, 2 है, और C 4 है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और यहाँ पर आप देखें 4 दूनी 8 चौके हो गया आपके पास 32। तो आप इस प्रकार देखें कि 1 में से जब हम 32 घटाएंगे तो माइनस के 31 आएंगे बच्चों। और यहाँ पर आप देखिए कि जब माइनस आए तो आप ये लिख सकते हैं कि -31, माइनस जो 0 से छोटा होता है, तो लेस देन 0 आ गया। तो अब देखिए मूल जब वास्तविक नहीं होंगे और काल्पनिक होंगे, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, अतः मूल अवास्तविक है। तो जब माइनस आता है तो आप क्या लिखेंगे, मूल अवास्तविक है। ठीक है और हल संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें हल नहीं करना पड़ेगा, हम यहीं छोड़ देंगे इसको, और हल संभव नहीं है। तो इसको जब मूल अवास्तविक होते हैं तो हमें इसका हल आगे नहीं करना है। तो इस प्रकार से अभी जो मूलों की प्रकृति जानने के बाद अब हम इनको जब हल करने के लिए बढ़ते हैं, तो वापिस चलते हैं पहले पार्ट पर। तो बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हम पहले इस सवाल को हमने लिख लिया। अब आप ध्यान रखें कि यहाँ जो 2 लाइनें मैं लिख रहा हूँ, इनको आप हूबहू बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे।
तो उसकी जो पहली लाइन है उसको आप इस प्रकार से याद रखें कि एक्स स्क्वेयर के गुणांक को आप अच्छी तरह देखें। यानी एक्स स्क्वेयर के गुणांक, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक जो a होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, तो एक्स स्क्वेयर के गुणांक 2 का सभी पदों में भाग देने पर, आप ये पहली लाइन अच्छी तरह याद रखें। और ये प्रक्रिया जो हमने लिखी है इसको भी हम करके देखते हैं। देने पर तो आप क्या करें, सभी पदों के नीचे 2 लिखें आप पहले, ठीक है। तो जैसे ये पूरा सवाल आपको दे रखा है, जैसे 2x स्क्वेयर, इसके बटे में भी आप 2 लिख दें, -7 बटे 2x हो गया, और प्लस में भी कितना हो गया, 3 बटे 2 हो गया, ठीक है, बराबर में 0 है। तो सभी पदों में हम क्या करते हैं, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी यदि कोई चीज़ सरल होती है तो आप उसको भी सरल करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर चीज़ मिल गई वो होगी एक्स स्क्वेयर, और फिर देखिए -7 बटे 2x। और अब आप क्या करें, साथ साथ में एक काम और करें कि ये जो अचर पद होता है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये प्लस है, तो यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे तो ये -3 बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी लाइन याद रखना है उसको बहुत गौर से याद रखना है बच्चों। वो इस प्रकार से होती है, आप यहाँ इसको देखिए कि पहले हमने लिया था एक्स स्क्वेयर का गुणांक, अब हम लेंगे एक्स का गुणांक। तो एक्स के गुणांक, आप इसका चिन्ह नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स का गुणांक लेंगे। तो x का जो गुणांक है आपके पास 7 बटे 2 के आधे। अब इसमें जो है आधा करने की प्रक्रिया जो है वो भी आप बराबर में लिखें, और 7 बटे 2 या जो भी गुणांक है उसको हमेशा 1 बटे 2 से गुणा करेंगे। तो ये आ गया आपके पास इस प्रकार से 7 एकम 7 और नीचे 2 दूनी 4। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आगे 7 बटे 4 का वर्ग। तो आप इसका वर्ग कर दें, लेकिन वर्ग सरल नहीं करें, सिर्फ आप यूं लिख दें 7 बटे 4 का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर। तो ये जो आपके पास यहाँ पर ऊपर समीकरण बनी है ना, ये जो समीकरण बनी है, आप इसकी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 7 बटे 4 का वर्ग जो है ना, इस प्रकार वर्ग लिख करके इसको जोड़ेंगे। वर्ग करेंगे नहीं, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूं। तो यहां देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्रश्न था एक्स स्क्वेयर -7 बटे 2x, मैंने देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी 7 बटे 4 का वर्ग जोड़ दिया, और यहाँ भी 7 बटे 4 का वर्ग जोड़ दिया, और ये आपके पास माइनस में बराबर में 3 बटे 2 पहले था ही। अब हम इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर। तो ये जो पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया है वो भी आप याद रखें, पूर्ण वर्ग बनाने पर। तो हम इसको पूर्ण वर्ग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। देखिए इसका तरीका आप ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, यहां से जो पहला पद है इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो ये पहला पद लेंगे x सिर्फ, ठीक है, और यहां से आप जो वो चिन्ह लेंगे, यहां से सिर्फ जो माइनस है तो माइनस लेंगे। आपको इस पद का कुछ नहीं करना है, और फिर लेंगे दूसरा पद। तो ये हो गया 7 बटे 4 का वर्ग हो गया, होल स्क्वायर कर देंगे इसका। और बराबर में देखिए आप यहां पर 7 बटे 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49 बटे 16, और माइनस में आपके पास है 3 बटे 2। तो देखिए बच्चों, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए कि यहां से आपको क्या करना है, सिर्फ ये पद लेना है पहला, और चिन्ह लेना है आपको यहां से, और ये लेना है दूसरा पद। तो ये पहला पद, फिर चिन्ह यहां से लेंगे माइनस, और यहां से आप देखिए 7 बटे 4, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको यहां से इस प्रकार लेकर के इसको होल स्क्वायर बना देना है। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया, क्योंकि इसका जब विस्तार करेंगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर वापिस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो वापिस हमने इसको जो है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हमने जो है वापिस क्लोज कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा हल करेंगे।
तो हल करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं लघुत्तम 16 और 2 का लघुत्तम 16 ही होगा। तो 16 कट गया तो यहाँ पर हो गया 49, और यहाँ पर आप 2 का भाग दो 16 में तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 दिए कितना हो गया 24। तो इस प्रकार से आप देखें कि आपके पास 49 में 24 घटाने पर ये बच गया 25/16। ठीक है, अब यहाँ पर यानी आपके पास ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब आप क्या करो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। तो आप क्या करेंगे, दोनों और वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आप दोनों और वर्गमूल लगा दें यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसको भी वर्गमूल में लिखें, x माइनस 7/4 का जो होल स्क्वायर है, और यहाँ भी आप क्या करें 25/16 का भी क्या कर दें वर्गमूल कर दें। अब देखिए यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल दोनों कट जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपके पास बचेगा x माइनस 7/4, और यहाँ से देखिए जब 25/16 का वर्गमूल लेंगे तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस लेंगे हमेशा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का होता है 4। ठीक है, इसके बाद जो आप क्या करना, आपके पास यहाँ जो भी पद होता है उसको आप पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको हमेशा आगे लिखेंगे। ठीक है, तो x के बराबर में देखिए 7/4 लेंगे तो हम पहले इसको लिखेंगे 7/4, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, और देखिए प्लस में आपके पास क्या है 5/4 है। अब आप क्या करो, इसका लघुत्तम ले लिया करो। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम आएगा 4। तो 4 आ गया लघुत्तम। तो देखिए ऊपर संख्याएं ज्यों की त्यों आएगी 7, क्योंकि 4 से 4 कटेगा 7 प्लस माइनस 5। तो इस प्रकार से एक बार आप प्लस लेकर के उत्तर निकाल लीजिए और एक बार माइनस लेकर। तो एक बार तो हम 7 प्लस 5/4 करेंगे, और एक बार हम करेंगे x बराबर 7 माइनस 5/4। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया x बराबर आपके पास 12/4, और यहाँ से आपके पास x बराबर हो गया 2/4। तो यहाँ से देखिए बच्चों x का मान आ गया आपके पास, देखिए 4 3 12, और यहाँ से जो x के बराबर आ गया देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार देखिए आपके पास 1/2 और 3 आप इसका हल आ गया। तो इस प्रकार से जो मूल है इस समीकरण के, वो जो मूल प्राप्त होंगे, हल प्राप्त होंगे, तो मूल आपके पास x बराबर कितना आ गया 3 और 1/2 प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो इसको 2-3 बार आप ध्यान से देखें, इस प्रश्न को भी देखें और नेक्स्ट प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से देखें और आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने जब भी दूसरे पार्ट के जो मूलों की प्रकृति ज्ञात की थी, तो इसमें भी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो इसको भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करते हैं। तो वही करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक, यानी यहाँ पर आपके पास गुणांक 2 है तो 2 का सभी पदों में भाग देंगे। तो आप क्या करें, सभी पदों के पहले बटे में 2 लिखें, तो 2x स्क्वायर बटे 2, और प्लस में देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास 1/2x। ठीक है, क्योंकि इसके गुणा में 1 मानते हैं अपने, और माइनस में 4/2 और बराबर में आ गया 0। अब आप क्या करें, देखिए 2 से 2 यहाँ से आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर, और प्लस में देखिए 1/2x है, और इसको हम पहले सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गया 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर में 0। अब आप क्या करें, इसका भी पक्षांतरण करके आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये अब बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/2x, और बराबर में देखिए यहाँ पर जब 2 को हम पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यूं हो जाएगा, बराबर में प्लस के 2 हो गए। अब आपके पास जो दूसरी लाइन होती है उसको भी आप गौर से सीखें आप। तो यहाँ भी बच्चों इसी प्रकार से x के गुणांक, तो x का गुणांक आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये जो है, तो 1/2 के आधे, तो आधे करने का तरीका बच्चों यही है कि 1/2 या जो भी यहाँ पर आता है उसको हमेशा 1/2 से ही गुना करना है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और बटे 2 दूनी 4 हो गया। क्या वर्ग जो है वो इस प्रकार होल स्क्वायर लिख देंगे और फिर दोनों और जोड़ने पर, तो यही प्रक्रिया लगाते हैं। अपने दूसरे पेज पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों हमने क्या किया है, दोनों तरफ जो है वो 1/4 का वर्ग यहाँ दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जोड़ दिया और बाकी समीकरण तो वैसी है बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका एक बार आप फिर देखिए कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो है पहले हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि ये जो पहला पद होता है ये लिखेंगे x और यहाँ से चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। और अब यहाँ से ये दूसरा पद लेंगे 1/4, ठीक है, और इसका कर देंगे होल वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। और बराबर में देखिए आप इसको सरल करें तो 1 कितना हो गया 4 का वर्ग 16 हो गया। और प्लस में 2 जो है उसके बटे में 1 लेकर के आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम इसका 16 आएगा। तो 16 कट गया तो 1 आ गया। और प्लस में देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का 16 में भाग देंगे 16 ही आएगा और 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया, या जिसके बटे में 1 को सीधा गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए आपके पास आ गया 33/16, ठीक है। ये जो आपके पास ये आ गया x + 1/4 का होल स्क्वायर के सामने ये प्राप्त हो गया। अब दोनों और क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो लिखेंगे दोनों और वर्गमूल लेने पर, देखिए विधि बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, दोनों और वर्गमूल लेने पर बिल्कुल सेम प्रक्रिया एकदम। तो दोनों वर्गमूल लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे और x + 1/4 का जो होल स्क्वायर है वहाँ भी, और इस तरफ भी 33/16 आपके पास है यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे कि अब जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल आपस में कट गई, तो यहाँ तो आपके पास बच गया x + 1/4 और यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस में आता है वर्गमूल। और देखिए 33 का वर्गमूल निकलता नहीं है पूरा, तो इसको रूट में ही लिखेंगे और 4 का वर्गमूल आपके पास हो जाता है 16 का वर्गमूल आपके पास हो जाता है 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका पद होता है मैंने आपको बताया था, इसको भी हम पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको आगे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से x बराबर आपके पास ये -1/4 पहले लिखेंगे और फिर जो आपके पास पहले से पद है ना वो अब बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये 33/4। अब आप क्या करें, इसका लघुत्तम ले लिया करें, तो ये x बराबर आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। और देखिए -1 और प्लस माइनस √33 ये ज्यों का त्यों आ जाए, क्योंकि दोनों के बटे में भी 4 ही है। तो यहाँ से आपके 2 मूल जो प्राप्त होंगे, तो यहाँ से एक बार आप प्लस ले लीजिए, तो -1 + √33 और बटे में 4 1 प्राप्त हो गया आपको, और एक दूसरा प्राप्त हो जाएगा x बराबर -1 और -√33/4। तो इस प्रकार से जो आपके मूल प्राप्त हुए आपको उनको आप लिख दिया करो। इस प्रकार से मूल आपको क्या मिले, मूल आपको मिल गए -1 + √33/4 और दूसरा जो आपका आंसर हो गया -1 और -√33/4, ठीक है। इस प्रकार से 2 इसके मूल प्राप्त हो गए। तो इसको भी आप बहुत गौर से देखें समझें, बिल्कुल सेम एक ही प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ बच्चों इसके भी चूंकि मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो यहाँ पर बराबर उत्तर आएंगे, तो इसको हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो 4x² प्लस ये जो मैंने समीकरण उसी प्रकार लिख ली। फिर देखिए x² गुणांक यहाँ पर आपके पास है 4, तो 4 का सभी पदों में भाग देंगे, तो इस प्रकार सभी के बटे में 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला कट जाता है हमेशा ही, तो ये आपके पास यूं बचेगा x² बचेगा यहाँ पर, और प्लस में देखिए यहाँ भी 4 जो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बच गया √3 और x बच गया, और इसको हम पक्षांतरण करके दूसरी ओर ले जाते हैं, तो ये हो गया आपके पास -3/4, ठीक है। क्योंकि प्लस है तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे,
तो यहाँ देखिए बच्चों x के गुणांक यानी यहाँ पर हमारे पास x का गुणांक जो √3 है के आधे। तो बच्चों आधा करने का तरीका आप देखिए कि हमेशा 1/2 को गुणा करना है आपको, तो √3/2 और इसका वर्ग जो है वो बराबर में क्या आ गया, √3/2 का वर्ग लिखेंगे और दोनों ओर जोड़ने पर इस प्रकार से मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाएंगे बच्चों, पहला पद लिखते हैं, आप जानते हैं हमेशा ही पहला x लिखेंगे, फिर आप चिन्ह लेंगे वहां से और फिर देखिए √3 क्या था आपके पास 2 था, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे आप। और इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर जो है वो बराबर में देखिए उसका वर्ग करेंगे हम, तो √3/2 का वर्ग करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3/4 और जो आपके पास माइनस में पहले से ही क्या था 3/4 था। तो अब यहाँ पर आप देखें बच्चों ये प्लस माइनस की संख्याएं जो आपस में कट गई, तो आप इनको काट सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके पास x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर 0 बच गया। तो आप इसमें ऐसे किया करें कि ये जो वर्ग है इसको 2 बार लिखें आप इस प्रकार से, तो x प्लस √3/2 और इनटू में भी लिख दें x प्लस √3/2 बराबर 0। तो अब इनको बारी बारी से 0 के बराबर ले लो, तो x प्लस √3/2 बराबर 0 और या फिर ये x प्लस √3/2 बराबर 0। तो यहां से भी आपके पास देखिए x बराबर कितना आएगा, -√3/2 आएगा और यहां से भी आपके पास x बराबर जो है वो x बराबर आपके पास -√3/2 आएगा। तो इस प्रकार से मूल आपके जो दोनों समान प्राप्त हो गए। आपको क्या मिले, आपको x बराबर -√3/2 और ये भी -√3/2। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों मूल जो है वो बराबर प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी पूर्ण वर्ग विधि के मैंने 3 पार्ट आपको करके बताए और चौथे में चलते हैं अपन। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें मूल चूंकि अवास्तविक प्राप्त होते हैं इसलिए इसका आगे हल संभव नहीं है। तो इसके जो तीनों पार्ट मैंने पहला दूसरा तीसरा जो है उसको हमने हल किया उसको, और इसके जो पूर्ण वर्ग विधि से तीनों प्रश्नों का आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल एक ही प्रकार की जो विधि होती है। तो आज की विधि को जरूर सीखें और वीडियो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहें और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसकी द्विघात सूत्र विधि से या शीर्षाचार्य सूत्र विधि से इसको हल करना सिखाएंगे। इन्हीं प्रश्नों का हम दोबारा हल करेंगे द्विघात सूत्र विधि से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।